तो बच्चों, आज हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको शेषफल निकालना सिखाया था पहले पार्ट में। एक निकाला था अपन ने पॉजिटिव और एक निकाला था नेगेटिव। दोनों तरीके आप ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप क्या करें, पहले पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने हैं तो पहला पार्ट आपको आना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसे कि 37 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 9 का भाग करना है, मुझे शेषफल ज्ञात करना है। ये बेहद सरल क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि आप जब 37 में 9 का भाग करोगे तो क्या होगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप समझें एक चीज़। अब ऐसे ही मैंने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि 37 पे घात कितनी है बच्चों, 40 है, और आपसे बोला गया है कि 9 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ 37 पे घात 40 है। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आपको दोनों रिमाइंडर आने चाहिए, एक तो पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला भी। अब वही मैंने अभी 37 से भाग दिया 9 का, तो 9 चौक 36, मेरा शेषफल कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। जब बच्चों आपने 9 में का भाग दिया 37 में 9 से, तो शेषफल आपका कितना आ गया, 1। तो यहाँ घात कितनी लगी है मेरी, 40 लगी हुई है। तो 1 पे घात क्या हो जाएगी, 40। 1 पे घात 40 का मतलब है कि 1 का गुणा कितनी बार, 40 बार। अब 1 का गुणा आप 40 बार भी करोगे या कितनी बार भी करो, जैसे मैंने करा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1 एकम 1 1 एकम 1 आंसर आएगा। तो ऐसे 1 का गुणा कितनी बार भी करो, आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो मेरे क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। अब एक चीज़ और समझें, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने, आपने देखा हुआ इस क्वेश्चन में कि मैंने घात पे सम लिख रखा था। तो बच्चों एक चीज़ समझें, अगर मेरा कभी भी जो रिमाइंडर है वो आ जाए नेगेटिव, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जैसे -1 आ गया। अब इसका मुझे गुणा करना है, मान लो मैंने गुणा किया 2 बार, तो बच्चों आप देखें माइनस से गुणा करो तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, और ये कितनी बार किया मैंने, 2 बार गुणा। अब ऐसे ही मैंने मान लो गुणा कर दिया कितनी बार, 4 बार। कितनी बार किया बच्चों, 4 बार। तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, फिर प्लस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यानी कि आप देखें 1 2 3 4, आपने 4 बार माइनस का गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और पहले हमने देखा था, हमने गुणा किया था कितनी बार माइनस का, 2 बार गुणा किया था तो प्लस हो गया। यानी कि 2 4 ये कई संख्याएं, सम संख्याएं। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, अगर मेरी कभी भी जैसे पावर आ जाए, 1 पे घात लिखी है मैंने, सम संख्या क्या लिखी है बच्चों, सम, जैसे मैं 4 बोल दिया, तो आपने 1 का गुणा 4 बार किया तो मेरा आंसर किस में आया, पॉजिटिव आया। तो बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मेरी घात कैसी आ जाए, सम आ जाए, मेरी घात कैसी आ जाए बच्चों, सम आ जाए, इवन आ जाए, तो आप माइनस का जब भी गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी धनात्मक बन जाएगा। अब एक चीज़ समझें, अगर मेरी घात क्या हो जाए, विषम हो जाए, अगर मैं माइनस का गुणा कितनी बार करूँ, 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे, यानी विषम जो भी हैं मेरे, उनका मैं गुणा करूँगा अगर, तो देखें बच्चों आप समझें कि मैंने मान लो ये किया, मैंने -1 को लिख दिया 3 बार, तो -1 -1 मुझे गुणा करना है 3 बार। तो बच्चों माइनस से माइनस गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यानी मैंने 3 बार जैसे गुणा किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, माइनस में आ गया। रिजल्ट बच्चों किस में आ गया, माइनस में। तो आपको यही चीज़ समझनी है, अगर आप इसका गुणा 5 बार करें, मान लो कितनी बार करें बच्चों, 5 बार, तो 5 बार करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि आंसर मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे मैंने लिखा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 बार मैंने किया, तो -1 का गुणा -1 से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मेरी घात कैसी है, विषम है, ऑड है, तो मेरा आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ये समझ गए हो। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, 35 में भाग करना है आपको 9 का शेषफल बताएं। तो बच्चों ये तो बेहद आसान है, आपने किया क्या, अगर 35 में मैंने भाग दिया कितने का, 9 का। अब आप देखें, अगर आपको पॉजिटिव आंसर लेके आते हो तो बच्चों दिक्कत आ जाएगी। तो आप एक काम जरूर करें, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप हमेशा जो है रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे दिक्कत नहीं है। पर हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारा जो शेषफल आए वो कैसा आए, बिल्कुल पास में आए, यानी कि सबसे छोटा रिमाइंडर आए। तो कोशिश करो कि 1 बना जाए उसे। अगर मैं 9 के पढ़ता हूँ, 9 3 27, मैंने अगर मान लो 3 बार पढ़ा और क्या हुआ, यहाँ पे मेरा शेषफल कितना आ गया बच्चों,
8 आ गया। देखो बच्चों आंसर तो आपका 8 ही आएगा, पर हमें ये नहीं, हमें पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जब हम घात वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमें छोटी संख्या, जैसे 1 ले ली मैंने, तो 1 का गुणा 40 बार करूँगा मुझे दिक्कत नहीं है। अगर 8 का गुणा 40 बार करूँगा तो मेरे लिए समस्या आ जाएगी। तो बच्चों आप क्या करें, छोटा वाला रिमाइंडर लें हमेशा। तो यहाँ आपने देखा है 8 बच रहा है, इस क्वेश्चन आंसर कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप क्या करें, 9 चौक 36 कितनी बार पढ़ेंगे बेटा, 4 बार पढ़ेंगे बच्चों। जब आपने 4 बार पढ़ा तो मेरा आंसर कैसा आएगा, मेरा रिमाइंडर बचेगा 1 पर कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो इस क्वेश्चन आंसर मैंने क्या लिखा, -1 आया मेरा रिमाइंडर, कितना है बच्चों, -1 आया। और आप सभी जानते हैं कि माइनस शेषफल नहीं होता, मैंने 9 का भाग दिया 35 में, क्या आ गया, -1। अब -1 आंसर आए तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे। तो 9 में से गया क्या बच्चों, 8 गया। और अभी हमने किया था हमने कि 9 3 27, तो कितना बचा था, 8 हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसी क्वेश्चन में क्या लिखा, 35 की घात 40 लगा, मुझे शेषफल निकालना है बच्चों। तो हम जानते हैं कि 9 चौक 36, आप 35 में 9 का भाग करोगे और आप शेषफल क्या ले लो, -12 ले लो। जब 9 चौक 36 किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। जब -1 आया तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, -1 आ गया मेरा, इसका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, -1। पर हम ये सभी जानते हैं कि इस पर घात कितनी लगी है, 40 लगी है। कितनी घात लगी है बच्चों, 40 लगी है। तो 40 है, -1 पे घात कितनी बच्चों, 40, यानी -1 का गुणा मैं कितनी बार करूँगा, 40 बार करूँगा। और हमने भी जाना था कि अगर मैं पावर मेरी सम है, कैसी है पावर बच्चों, सम है, इवन है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन को माइनस का 40 का गुणा करने पर क्या आएगा, +1 आएगा। और 1 में 9 का भाग जाता नहीं, तो ये क्या होगा, मेरा शेषफल होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे घात 41, अब इसको करना है 41 पावर है। तो आपने 9 चौक 36, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा जो मैंने लिख रखा है। अब -1 पे पावर कितनी है मेरी, 41 है। आप देखें 41 पावर कैसी, एक विषम संख्या है, तो 1 का गुणा करोगे आप 41 बार, यानी विषम संख्या है, तो मेरा आंसर कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आंसर होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग करते हैं उसमें से उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया, आप देखें 25 में भाग देना आपको 13 से, और घात कितनी लगी है 25 पे 48। अब आपने भाग दिया तो 13 एकम 13, अगर आप वैसे भाग दोगे बच्चों तो शेष कितना बचेगा 12, फिर 12 का 48 पर गुणा करोगे तो हमें दिक्कत आएगी सॉल्व, इसलिए आप क्या करो, इसे निगेटिव पढ़ लेते हो, 13 दूनी 26। हमने 13 का भाग किस में किया बच्चों, 25 में 13 का भाग किया, तो 13 दूनी क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब 1 पे पावर कितनी है बच्चों, 48 है, जो कि आपकी एक सम संख्या है। कैसी सम संख्या है बच्चों, सम संख्या है। और सम संख्या हम जानते हैं कि माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 1 का गुणा जब 48 बार करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि मैं 36 भाग दिया 7 का, तो आप जानते हैं कि 36 भाग देंगे 7 का तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 7 पंज 35 जाएगा, तो 35 से बच्चों यहाँ से कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। और 1 पे घात क्या है, 13 है। पर यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा रिजल्ट माइनस में नहीं है, तो मुझे घात चाहे मेरी कैसी हो, सम हो चाहे विषम हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 का गुणा मुझे कितनी बार करना है बच्चों, 13 बार करना है। जब मैं 1 का गुणा 13 बार करूँगा तो 1 का गुणा कितनी बार भी करो कितना आता है, 1 आता है। तो मेरा बच्चों शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम 7 से भाग कर रहे हैं और 7 से एक छोटी, इसीलिए से क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे बच्चों। अब बच्चों समझें, ये जो चीज़ मैंने सिखाई थी आपको, ऐसे क्वेश्चन सिखाई थी, पेपर यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, यहाँ से दिक्कत आती है, थोड़ी समझें ध्यान से। जैसे लिखा है 2 पे पावर 18, अब 2 की घात जो 18 लिखी हुई है और भाग करना है किससे, 9 से करना है। तो बच्चों देखो पहले तो हम डायरेक्ट पढ़ पा रहे हैं, तुम्हारी संख्या ऊपर +1 या -1 आ रही थी, पर यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसके पास में हम संख्या लानी होती है। जैसे हम 9 से भाग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या 1 कम करके लिखा, कितना आ गया 8, 1 ज़्यादा कर लिखा 10, यानी कि ऊपर हम या तो 8 बना दें या फिर बच्चों क्या बना दें, 10 बना दें। हमें ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो 18 लिखा हुआ है पावर, मैंने से क्या किया 36 18 ऐसे तोड़ दिया। आप भी जानते हो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि मैं जानता हूँ कि 2 की घात 3 क्या होता है मेरा, 8 होता है। तो मैं यहाँ 8 बना पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि 2 की घात 3 लिख लिया और ब्रैकेट लगा दी, ऊपर क्या बन जाएगा 6। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो बच्चों ये क्या, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। और मुझे भाग किससे करना है, 9 से, और यहाँ पावर कितनी बचेगी बच्चों, 6 बचेगी। तो 8 में जब भाग करूँगा मैं किससे, 9 से, तो 9 एकम 9, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं पहले पार्ट में भी बच्चों। तो -1 आया और -1 का गुणा कितनी बार करना है, 6 बार, यानी -1 पावर कितनी बच्चों, 6 बार। और हम जानते हैं 6 एक सम संख्या है, तो -1 गुणा 6 बार करोगे तो क्या +1 आंसर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी और क्या है, शेषफल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 की पावर 21 बच्चों।
अब 2 की घात 21 है और मुझे भाग करना है 9 से, तो जैसे मैंने ऊपर बताया तोड़ सकते हो उसे, या तो आपको 8 बनाना है या बच्चों क्या बनाना है 10 बनाना है। जब 8 या 10 बनाओगे और भाग करोगे तो मैं क्या लिखूँगा 30 सत्य 21। तो मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया ऐसे कि 2 की घात 3 और ऊपर क्या लिख दिया 7। तो जब 2 पे घात 3 है तो कितना होगा बच्चों 8 होगा। अब जब मैं 8वां भाग करूँगा 9 का तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि 9 एकम 9, तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। ये शेष पर मुझे कौन सा लेना है यहाँ पे नेगेटिव लेना है। तो जब मैं भाग करूँगा तो मेरा शेष पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और मेरी घात कितनी है 7 है ऊपर। तो -1 का गुणा कितनी बार करना है बच्चों 7 बार। कितनी बार करना है बच्चों 7 बार। तो -1 का गुणा 7 और एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में मेरा नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है, तो इसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। और हम जानते हैं कि माइनस में आंसर नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे जिस नंबर से भाग कर रहे हैं उसमें से उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 9 में से मैंने क्या कर दिया 1 घटा दिया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो बच्चों इस पार्ट को आप बेहद अच्छे से समझें। मैंने इसके लिए आपको एक होमवर्क भी दिया है कि आपको ये घातें सब याद करनी है, क्योंकि जब भी अब अगला पार्ट में डालूंगा आज या कल तो बच्चों ये उसमें बहुत काम आएंगी। तो आप क्या करें इस पार्ट को पहले अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें और इनको पावर को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि फिर आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बोला 7 की घात 4 2401 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बच्चों पेपर सिर्फ यहीं तक पूछता है, जितना मैंने इसमें घातें लिखी हैं ये पेपर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।